उनको इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि ये नेहरू की सरकार नहीं है, इंदिरा की सरकार नहीं है, ये उनके बाप मोदी की सरकार है। और एक कदम आगे बढ़ाएंगे और 72 हुरों से मिला दिए जाएंगे। और अपना मक्केश्वर महादेव जो कहाँ पे है, मक्का में, उसे भी देंगे। देखिए, राजनीतिक पार्टियों के अपने कुछ इस तरह के मुद्दे होते हैं जो अपने लोगों को बरगलाते हैं। अगर बाहर में गया हुमायूं कबीर SIR के अफसर गए थे ममता के घर, पता है उसने अपने पूरे परिवार का, बाप का, माँ का, भाई का, दादा का, नौकर का, चाकर का सबका बायोडाटा दे दिया। अगर तुझे रोकना था तो अपना नहीं देती ना, अपना कैसे दे दिया? कभी शतरंज खेला है? अच्छा, क्या पहले उसका जवाब लो, पहले उसका जवाब लो, पहले उसका जवाब नहीं, उसका पहले जवाब लो। 1000 साल से पिटते पिटते तो हम मजबूत हुए जो अपना शासन बना के बैठे हैं। 1000 साल से पिटते पिटते तो हम मजबूत हुए जो अपना शासन बना के बैठे हैं। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, 5वीं क्लास, 10वीं क्लास। अरे आप हमेशा इसी बात को बोल बोल के टाल देते हैं। राजनीति छोड़ दूंगा, मुंह काला करके पूरे हिंदुस्तान में घूमूंगा। अगर बीजेपी नहीं आई तो है बंगाल के वोटरों, इस बाबा का मुंह काला मत होने देना, वरना समझूंगा तुम्हारे वंश में, तुम्हारे DNA में कहीं ना कहीं खराबी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। एक घोषणा हुई है हाल फिलहाल जिसमें तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में स्थित बाबरी मस्जिद पर 6 दिसंबर को आधारशिला रखी जाएगी और इस बात ने सोशल मीडिया पे बवाल मचा दिया है। इसी बात पे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकारी अध्यक्ष यशपाल जी, सर आपका बहुत स्वागत है, जिनसे हम आज जानेंगे कि एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है और दूसरी तरफ इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं। इस पर वो क्या कहना चाहेंगे, क्या राय रख रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। और देखिए, हाल फिलहाल में ये जो घोषणाएं हो रही हैं, एक तरफ आप एक काफिला लेके चल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, दूसरी तरफ एक आवाम के लोग इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का आधारशिला फिर से रखेंगे मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल के। क्या कहेंगे इस पे? विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे लगता है इस्लाम अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। उनके सपने देखने में तो हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन उनको इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि ये नेहरू की सरकार नहीं है, इंदिरा की सरकार नहीं है, ये उनके बाप मोदी की सरकार है। और एक कदम आगे बढ़ाएंगे और 72 हुरों से मिला दिए जाएंगे। लेकिन ये भी तो है कि जो ममता बनर्जी है, जो तृणमूल कांग्रेस की मुखिया है वहाँ पे, और एक सत्तारूढ़ पार्टी है, तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में बहुत ज्यादा सम्मिलित रहती हैं। एक समुदाय को, एक स्पेशल समुदाय को बहुत आगे बढ़ाती है। वो दिखाना चाहती है, जो भाग रहे हैं, जो बांग्लादेशी देश में आए थे वो भाग रहे हैं, उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा कि देख, मैं इस देश में रहते हुए भगवान राम की मंदिर तोड़ने की बात करती हूँ, तुम्हें भागने मन नहीं चाहिए, तुम यहाँ रुको। तो उन देशद्रोहियों को रोकने का एक षड्यंत्र है और फौज को चाहिए कि जबरदस्त तरीके से वहां जो प्रोग्राम चालू है उसको चालू करे और उन्हें भगा के माने। उनकी क्या औकात है कि वो राम जन्मभूमि पे शिलान्यास कर देंगे, अपने सपनों को भूल जाएं। आने वाले समय में हम 5 मंदिर न 3 मंदिर नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा था ना कि 5 गांव दे दो, हमने 3 मंदिर मांगे थे, अब हम 3 लाख मंदिर हिंदुस्तान में देंगे। और अपना मक्केश्वर महादेव जो कहाँ पे है, मक्का में, उसे भी देंगे। आज हमने देखा है मक्का के लोग हिंदुत्व की तरफ लौट रहे हैं, वहाँ राम का, भगवान राम का मंदिर बन गया। और जो मक्का के असली मुसलमान हैं वो हरे कृष्णा हरे रामा गा रहे हैं, यानी हिंदुत्व का उत्थान होने जा रहा है। सर, आपसे भी एक सवाल रहेगा कि देखिए, ममता बनर्जी के प्रकृति के बारे में हर कोई जानता है, उनका नेचर हर किसी को पता है कि वो कैसी हैं। कोई भी नेता, अगर हाल ही की घटना देखा जाए तो देखा गया था कि एक बीजेपी सांसद थे, गए थे वहां पे हालचाल लेने, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने, लेकिन उन पर हमला करवा दिया गया था और करने वाले भी टीएमसी के हैं, कुछ कार्यकर्ता थे और गुंडे थे। तो क्या लगता है कि ये जो मस्जिद बनेगी, हालांकि ममता बनर्जी तो साथ में मस्जिद बनेगी, आप ये शब्द बोल कैसे सकते हो हिंदू होने के बाद? किसी मुसलमान के मुंह से मैं ये शब्द नहीं सुन सकता। आधारशिला रखने की बात हो गई तो अरे बात आधारशिला तो मैं भी कहता हूँ, मैं मक्का में रखूंगा। तो आप कहो कि मक्का में मंदिर बनेगा, बनेगा बनेगा ना? हाँ, आप बताइए। अगर आप
मान लीजिए कि अगर ममता बनर्जी इसका विरोध नहीं करती है और उस राज्य में जब ममता बनर्जी की सरकार है, सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी रोक लेंगे? देखिए, ये भारतवर्ष आज का देश नहीं, हमारे संस्कारों का देश है, हमारी संस्कृति का देश है, हमारे वेदों का देश है, हमारे महात्माओं का देश है, हमारी परंपराओं का देश है, हमारे संस्कारों का देश है। ये तो स्वप्न में भी किसी ने ये सोच ले कि ये इस तरह मुमकिन है, ये तो कभी भी मुमकिन नहीं था। इस तरह की अगर ये हरकत करते हैं तो वो तो कोई भी भारत के निवासी इस बात को सुन भी नहीं सकेगा। करना तो बहुत दूर की बात है। देखिए, राजनीतिक पार्टियों के अपने कुछ इस तरह के मुद्दे होते हैं जो अपने लोगों को बरगलाते हैं, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट देकर कोई अगर विधायक जो हमारे जो प्रजातांत्रिक देश है उसमें इस तरह के अगर वो स्टेटमेंट भी दिया तो मैं तो कहता हूँ ये देशद्रोह का सबसे बड़ा केस है। उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इस तरह की मानसिकता के लोगों को सामाजिक नहीं बल्कि देश निकाला भी दे दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। जी, क्या आप सर के बातों से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं जी। क्यों? ये लड़ाई सरकार बनाम इस्लाम नहीं है, हाँ। हिंदुत्व बनाम इस्लाम है। वो हमारे आराध्य देव की मंदिर तोड़ने की बात उन्होंने कहा है तो उसे जवाब हमें देना है, हमें सरकार का वेट नहीं करना। और उनके दिमाग में ये ख्वाब में भी नहीं आना चाहिए कि उनके बाप नेहरू का राज है, इंदिरा का राज है, ये उनके बाप मोदी का राज है। यहाँ पे वो एक कदम आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। सर, आप मोदी मोदी तो कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कई बार देखा गया है कि वो दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए भेजते हैं। कौन से दरगाह पे चादर चढ़ाने भेजते हैं बेटा जी? क्या आपको याद नहीं है? नहीं, जब 2024 लोकसभा चुनाव था तो एक बहुत ही फेमस दरगाह है, अभी नाम उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन उस पे चादर उन्होंने चढ़वाया था। आपको बताया था कि मैं चादर भेज रहा हूँ, तमाम मीडिया चैनल्स में चला था। अरे चलाने को तो मैं भी कहता हूँ, इंदिरा गांधी पता नहीं की था, नेहरू पता नहीं क्या था, मुसल्ला गांधी पता नहीं क्या था, कहने को तो मैं कुछ कह दूं। क्या आपने देखा था वो कहीं इंटरव्यू में आया कि रोजी मैं चादर दे रहा हूँ चलाने के लिए? अब कोई मैं ही आपके मीटिंग में बैठा हूँ और मैं जाके कि दूसरे चैनल पे कह दूं कि उस चैनल पे गया था, उन्होंने अल्लाह अल्लाह मुझे कहा था, तो आप विरोध करोगे? नहीं करोगे। तो कुछ देशद्रोही लोग एक चादर ले जाके वहां चढ़ा देते हैं और कहते हैं मोदी जी ने भेजा। अब मोदी जी विरोध नहीं कर सकते कि भाई किसी धर्म का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें कई जगह चुप रहना पड़ जाता है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल की बात हो गई। बीजेपी हर बार प्रयास करती है कि एक सत्तारूढ़ पार्टी वहां की बने, लेकिन हर बार ममता बनर्जी से हार जाती है। ऐसा क्यों? 50 साल तो बीजेपी कांग्रेस से हारी है, हारते हारते उसे हराया है ना। उसके बाद बिहार में, यूपी में, आज 17, 18, 19 प्रदेशों में आ गए ना, तो एक ही दिन पूरा राज्य नहीं हो जाता। जब इस्लाम यहाँ आया तो एकदम से नहीं आया था, अंग्रेज आए तो एकदम से नहीं आए थे। तो धीमे धीमे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और आने समय में संपूर्ण भारत में बीजेपी का शासन होगा और हिंदू राष्ट्र में ये तब्दील होगा। और देखिए, यहाँ पे जो मस्जिद बनाने की बात की जा रही है और आधारशिला भी रखी जाएगी। दर्शकों को बता दूं कि 6 दिसंबर वही तारीख है जब 33 साल पहले अयोध्या में वो मस्जिद तोड़ी गई थी, जो कि मुगल शासकों के द्वारा बनाई गई थी। अब देखिए, यहाँ मुर्शिदाबाद में बनाने की बात की। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, उस दृश्य का गवाह मैं रहा हूँ और मुझे भी वहां गोली लगी है। इसलिए मैं हमेशा कांग्रेस का और ये क्या नाम है, मुल्ला मुलायम सिंह यादव का घोर विरोधी रहा हूँ। तो उनके बाप की औकात नहीं, मुंह से बकने पर कोई भी बक के चला जाए। मैं पता नहीं क्या क्या बक जाऊं कि मेरा गांधी मेरा बेटा है, सोनिया मेरी बीवी, कहने को मैं कह दूं तो प्रूफ भी तो करना है, करना भी तो है। तो करेंगे वो कुछ नहीं, माइलेज लेने के लिए। और जो हिंदुस्तान में घुसे हुए विदेशी बांग्लादेशी हैं, भाग रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए रोका जा रहा है बस। और मान लीजिए अगर 6 दिसंबर को ऐसा कुछ वाकया घटा मुर्शिदाबाद में, अगर आधारशिला रखी गई, तो उसके लिए क्या कुछ प्लान है आपका? कैसे रोकेंगे आप लोग? अरे भाई, जो चीज हो ही नहीं सकता, असंभव, जो चीज हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने कहा था यदा यदा हि धर्मस्ते ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। तो भगवान कृष्ण के रूप में मोदी जी विराजमान है और उनका सुदर्शन भी उनके हाथ में विराजमान है। तो किसी की औकात नहीं कि हमारी मंदिर की तरफ दृष्टि भी देख ले, और उनकी पूरी सेना उनके साथ खड़ी मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पे हुमायूं कबीर जो है ये मुस्लिम समुदाय अरे बाहर में गया
हुमायूं कबीर, मुझे क्या लेना देना? कबीर मुस्लिम दबदबा अपना बहुत ज्यादा बनाए हुए हैं। अरे भाई, प्रभावित क्षेत्र है। कुत्ते बहुत प्रभावित क्षेत्र है। हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। उन्होंने देखा कि राम बाबरी मस्जिद, बाबरी वो क्या नाम, ढांचे का जो हाँ, ढांचा था जी। उसका क्या हाल हुआ। हमने राम जन्मभूमि बना दिया है, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण चालू हो गया है, कुछ समय में उसको बनते हुए देखोगे। काशी का सुंदर निर्माण होते हुए हमने देख लिया है। हाँ। तो कुत्तों के भौंकने पे हम अपना बराप नहीं करेंगे। और मान लीजिए कि एक अजम्पशन रखिए कि हाँ। अगर ऐसी घटना घटित अरे हुई- क्यों रखूं, जो चीज हो नहीं सकता। अभी हम जिंदा हैं, हमारी लाशों पे पता नहीं कितनी लाशों पे गुजरने के बाद हमने राम जन्मभूमि का निर्माण किया है। तो किसकी माँ ने वो लाश जना है जो हमारी राम जन्मभूमि की तरफ देख सके, राम मंदिर की तरफ देख सके। वो काल अलग था नेहरू का, वो काल अलग था इंदिरा का, वो काल अलग था अंग्रेजों का, वो काल अलग था आक्रांताओं का। अब वो काल नहीं है। आज वो हथियारों की लड़ाई नहीं है, आज वोट की लड़ाई है। और हर हिंदू वोट दे करके मोदी को 400 पार कराएगा। अगला चुनाव 400 पार, और ये हिंदू राष्ट्र का तो निर्माण। इसको कैसे रोकेंगे आप लोग? अरे क्यों रोकेंगे, वो आएगा नहीं, आएगा नहीं। हम तो वहाँ खड़े हैं ना, वहाँ पे लाखों। मुर्शिदाबाद में कैसे खड़े हैं आप लोग? मुर्शिदाबाद, हाँ, मुर्शिदाबाद में जो जहाँ पे ये बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, आधारशिला रखने की बात, कैसे रोकेंगे आप लोग? क्या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग है आप? बांग्लादेशी वहां से भाग रहे हैं, जी। आपने पढ़ा खबर? रोहिंग्या वहां से भाग रहे हैं, उनकी आबादी अपने आप कम हो रही है, जी। और हमारे हिंदू वहां मजबूत हो जाएंगे। जैसे ही हिंदू मजबूत हो जाएंगे, वो जो वोटों की गणना होती है वो हो जाएगी, लाखों आदमी निकल जाएंगे, और जब उसे सक्सेस हो जाएंगे तो हिंदू का मनोबल बढ़ जाएगा, और वहां किसी की मां ने ऐसा राज नहीं जना तो वहां पे शिलान्यास कर पाएगा। ममता बनर्जी कह रही है कि जो SIR हो रहा है उसको तो हम होने ही दे देंगे अपने राज्य में। अभी क्या कहा आपने, क्या हो रहा है? SIR। SIR के अफसर गए थे ममता के घर पे, जी, बिल्कुल। पता है? हाँ, गए थे। उसने अपने पूरे परिवार का, बाप का, माँ का, भाई का, दादा का, नौकर का, चाकर का, सबका बायोडाटा दे दिया। अगर तुझे रोकना था तो अपना नहीं देती ना, अपना कैसे दे दिया? वो सब एक पाखंड है, उस पाखंड को आप पढ़ नहीं पा रहे हो, अपना नहीं कैसे प्रश्न कर रहे हो। तो आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी अरे जब ममता खुद ही दे दी उसने अपना। ममता बनर्जी ने दिया है ना, हाँ। अपनी जनता को भी दिलवाएंगी, क्या गारंटी है? जब उनके राज्य में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमला हो जा रहा है, मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया जा रहा है, तब भी आप दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने अपना तो दे दिया, बायोडाटा जनता का नहीं दिया। कभी शतरंज, आपको ऐसा लगता है ममता बनर्जी के बारे में? कभी शतरंज खेला है? अच्छा, क्या पहले वेट, उसका जवाब लो पहले, शतरंज की पहले उसका जवाब लो, पहले उसका जवाब, नहीं उसका पहले जवाब लो, पहले जवाब लो एक एक शब्द का। पहले कभी शतरंज खेला है? जब राजा भाग जाता है, जब राजा गिर जाता है तो पूरी सेना खड़ी हो जाती है और मुकदमा हार जाते हो, केस हार जाते हैं। तो जब राजा ने ही सरेंडर कर, जो वहां की रानी है उसी ने सरेंडर, जो वहां की रानी है उसी ने सरेंडर कर दिया, तो जनता में मनोबल कहां से लाएगी? तो इस वक्त हिंदुस्तान का जो राजा है वो क्यों नहीं अपना वहां पे सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पे जम पा रहा है? क्या कारण है कि बीजेपी वहां से हार रही है? क्यों आखिर एक महिला से? 55 साल से हावी तो रहे थे। हाँ। अब धीमे धीमे कारवां अभी भी आगे बढ़, तो हारी अरे है। आगे, अभी भी तो हारी अरे है। आज से 40 साल पहले आप वहाँ, कैसे अरे कह आज से रहे हैं? 40 साल पहले वहाँ पे बीजेपी की आप एक अभी सीट देखिए, नहीं थी। ममता फिर उस- बनर्जी अब अगर आज से साथ 40 देती है। आज से 40 साल पहले बीजेपी की वहाँ एक सीट नहीं थी। आज हम सबसे दूसरे नंबर की पार्टी बन के विराजमान है। फिर तो भी ये वहाँ कहीं पे बीजेपी सांसद पिट रहे हैं, हाँ, हॉस्पिटल जा रहे हैं, हाँ, उनके पिट रहे, ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। पिट रहे ये हैं। कौन सी सरकार है हाँ, सर? 1000 साल से पिटते पिटते तो हम मजबूत हुए, जो अपना शासन बना के बैठे हैं। तो पिट रहे हैं तभी तो आगे लड़ेंगे। सर, हम आपके पास आना चाहेंगे। अभी देखिए वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है और लगातार वो देखा जाता है कि मुस्लिम समुदाय की तरफ एक उनका रहता है प्रभावित, अपने वोट को लेके आप कह सकते हैं। तो क्या लगता है वो तो अगर साथ दे देंगी तो क्या बीजेपी कुछ कर पाएगी? देखिए, इसमें बीजेपी का तो प्रश्न ही नहीं। उन्होंने धर्म से रिलेटेड जो भी कोई स्टेटमेंट उनका आया है कि कोई पूजा स्थल बनाना चाहते हैं या जो भी बनाना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने डायरेक्टिव्स होते हैं टू गवर्न दी स्टेट, राइट? सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। धार्मिक संस्थाएं दूसरी चीज, धार्मिक संस्थाओं का काम शासन को चलाना नहीं होता, ना एक देश को चलाना होता, ना ही चला रहे हैं ना चला सकते। जी, आप खुद देखिए। सर, हम आपके पास भी आएंगे। जी, वो जो ममता बनर्जी है, वो वहाँ की
चुनी हुई मुख्यमंत्री है, वो किसी के दया दान पे मुख्यमंत्री नहीं, और मेजोरिटी वाली मुख्यमंत्री है। उसके 23-24 मेंबर पार्लियामेंट बैठते हैं, इलेक्टेड मेंबर है। जो हमारे गणतंत्र में जो वोटिंग राइट दिया है वो उसी को देना है ना, जिसकी वो बात मानना चाहते हैं, जिसको चाहते हैं ये मेरा नुमाइंदा है, उसी को तो चुनेंगे ना। जी बिल्कुल। तो इस तरह की चीजों का जहां तक मेरा अपना संज्ञान है वो ये है कि धार्मिक चीजें एक तरफ है, ये एक धर्म से रिलेटेड होता है, धर्म को दूर रहना चाहिए। क्योंकि देखिए होता क्या है, लॉ और ऑर्डर का समस्या हर जगह, ठीक है। आपको लगता है सर पश्चिम बंगाल में जी मेंबर पार्लियामेंट को प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति का एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में बैठता है, जिसको गवर्नर बोलते हैं। जब हमारा मेंबर पार्लियामेंट जाता है तो ये गवर्नर की जिम्मेदारी बनती है, उसको एक राज्य का प्रोटोकॉल दिया जाए जी। कहीं भी मेंबर पार्लियामेंट अपने क्षेत्र में ये कहीं भी अगर उसका प्रोग्राम अप्रूव है तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उसका पुलिस का व्यवस्था करेगा कि उसको कुछ ज्यादा रास्ते में बाधा ना आए। बीजेपी का एमपी आप खुद ही बता रहे थे, तो कितना मतलब ये तो एक हम तो कहते हैं लोकतंत्र का बेइज्जती का सवाल है कि एक राज्य में एक मेंबर पार्लियामेंट जा रहा है, वो भी इलेक्टेड मेंबर है उस क्षेत्र का, और उसके साथ इस तरह की बदतमीजी होती है, ये उचित नहीं ठहराया जा सकता। मुझे नहीं लगता कि हमारी जो केंद्र की सरकार है वो इस तरह का काम होने देगी, और उनको संज्ञान लेना चाहिए भाई सरकार को। सर आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? इस देश का, इस हिंदुत्व का दुर्भाग्य देखो, कोई कहता है राजधर्म के अंदर धर्म नहीं होना चाहिए। सदियों से अनादिकाल से हमारा देश चलता आ रहा है, धर्म हमेशा राज्य सत्ता के साथ विराजमान होती थी और धर्म राजा को आदेश देता था। आज एक धर्मात्मा योगी यूपी में बैठा हुआ है, यूपी का राज्य सत्ता आपको कैसा लगा आप बताओ? बेहतर है, बहुत बेहतर है ना। वो एक धर्मात्मा है, तो राज सत्ता धर्म के साथ नहीं चलेगी तो क्या अधर्म के साथ चलेगी? और इस्लाम को मैं यहाँ नमन करता हूँ कि इस्लाम का हर एक बच्चा उसे कह दो गजवाए हिंद, तो वो अपने गजवाए हिंद के साथ खड़ा हो जाएगा। और मेरा हिंदू कहता है कि धर्म को हस्तक्षेप राज सत्ता में नहीं करना चाहिए। अगर राज सत्ता को दिशा निर्देश ही हमेशा धर्मात्माओं ने दिया है, और आज भी सभी धर्मात्मा राज सत्ता को दिशा निर्देश देंगे, उस दिशा निर्देश पे राज सत्ता काम करेगी, और किसी की औकात नहीं कि मेरे राम जन्मभूमि की तरफ उंगली उठा के देख सके। जी, राम जन्मभूमि की तरफ तो देखिए कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, वो तो सबको पता है। अभी यहाँ मुर्शिदाबाद में जो 6 दिसंबर को होगा, उस पे क्या आपका प्लान है? भाई में क्या, उसकी क्या औकात है? भाई आप एक ही प्रश्न में लेके आ जाते हो, वहाँ क्या होगा? उसका जवाब दे ही नहीं रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि जब वो मुस्लिम प्रभावित क्षेत्र है, आप ये जवाब चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मैं, आप ये चाहते हो कि मैं हुमायूं कबीर के घर में जाकर उसके बच्चों को मारूं? तो ऐसा तो नहीं होना। जब वो आएंगे तभी तो आप प्रोग्राम बताएंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसे राहुल गांधी कहता है मुझे बताओ सेना कहाँ है, मुझे बताओ सेना कहाँ है, तो मैं आपको अपनी प्लान बता दूं ताकि आप सबको हाईलाइट कर दो और हम फिर उसको कामयाब ना हो। तो इसलिए हमारी जो विचारधारा है, जो हमारी प्लानिंग है, वो हमारे दिमाग के अंदर है, और आप देखोगे ऐसा बवंडर देखोगे कि आने वाली 1000 पीढ़ियों तक कोई राम जन्मभूमि की तरफ उंगली उठा कर देख नहीं पाएगा। चलिए आखिरी और एक महत्वपूर्ण सवाल कि आने वाले 2026 में चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार आगे रहेगी? विजयी भव। कौन सी? अरे धर्म की विजयी भव। धर्म के लिए लड़ कौन रहा है? बस पार्टी की बात कर रही हूँ, कौन धर्म के लिए लड़ रहा है? बीजेपी। और कौन है? ये तो देखिए भविष्य के गोद में छिपा है। सर आपको क्या लगता है, जो पार्टी इतने सालों तक खाता नहीं खोल पाई 2026 कैसे झूठ बोलते हो? क्या कुछ एक सीट नहीं थी, आज हम 80-90 सीट के ऊपर बैठे हुए, कहते हो खाता नहीं खोल पाए। 80-90 से बात नहीं है, वहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पर पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, 5वीं क्लास, 10वीं क्लास। अरे आप हमेशा इसी बात को बोल के टाल देते हैं। अरे कैसे टाल देते हैं? मैं यहाँ से भागना, मुझे कश्मीर गेट पर यहाँ से स्टार्ट करूंगा ना, एकदम कश्मीर मजबूत हुआ हो तब जाके यहाँ तक पहुंचा। मुझे भाग, मेरा सवाल है आखिर कब तक आपको मुझे यहाँ से भागना कश्मीर गेट तक है,
तो मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा तब कश्मीर गेट पहुंचूंगा। ये तो यहाँ से बात जंप नहीं मार है। के कश्मीर गेट नहीं तो जाऊंगा। जंप मारने की बात ही नहीं है। तो आप ही तो कहे हो कि एकदम से क्यों नहीं हुआ। अरे एक से आखिर धीमे धीमे सभी 80-90 पे राज्यों में- पहुंचे, सभी 90 से राज्यों 100 में- पे पहुंचेंगे, 200 पहुंचेंगे, अगली दफा हम पूरा पार होंगे। क्या लगता है सर, ये 22 सही सीट है? से 90 पे पहुंच गए, खत्म हार गए। सही कहते हैं ये। देखिए, प्रेडिक्शन नहीं किया जाता। हम्म इतना कुछ वहाँ पे गड़बड़ियां तो हुई हैं, आप भी जानते हैं महिला डॉक्टर के साथ क्या हुआ, मेंबर पार्लियामेंट के साथ क्या कर रहे हैं। जी वो खाली खाली करके जो एक जगह थी उसमें महिलाओं को बयान करना पड़ा। लेकिन तो पिछले आंकड़े हम्म हैं सामने, ठीक है, विरोध हुआ, मैं मानता हूँ विरोध हुआ। एक नियर बाई बॉर्डरिंग स्टेट है बंगाल, सारे इशूज हैं। भूटान से भी काफी लोग आए हैं, नेपाल से भी काफी लोग हैं, बांग्लादेश से भी काफी लोग हैं। बंगाल खुद एक माइग्रेटरी टाइप का स्टेट है। तो ये तो ऐसा टिकट नहीं होता कि मैं कुछ इसमें प्रेडिक्शन करूं। बाकी यही है कि जो अच्छा है, जो बीजेपी अच्छा कर रही है ये अच्छा करेगी। बाकी मैं मेरे मुझ से ये कहता अच्छा नहीं लगेगा कि कौन पार्टी करेगी। जो सबका अपना, देखो चुनाव आयोग बैठा है, उसकी निगरानी में इलेक्शन होता है। और बंगाल में तो देखिए बहुत सारे, मतलब 27 साल तक ज्योति बसु और भट्टाचार्य जी ने वहाँ शासन किया है। तो इतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी इस तरह से राउटेड हो जाएगी। बिकॉज जो मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं आप, मैंने वहाँ पे एक थीसिस अभी बनाई है महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के बच्चा था जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता का। तो वहाँ का जो डेमोग्राफिक सिस्टम 73%, 73% जहाँ मुस्लिम हो, तो मुझे नहीं लगता इतना जल्दी हम लोग उसको पोलराइज कर पाएंगे। बाकी ये है कि भाई हमारी आस्था तो हिंदुत्व में है, हम तो यही चाहेंगे जो भी हिंदू सम्राट या जो भी उस कम्युनिटी से होगा तो वो हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी कुछ वहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन किया जाए या कुछ आमूल परिवर्तन जो प्रमाणित थी, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भी बैठते हैं, जो वो मुद्दे उठाते हैं, वो सेंट्रिक मुद्दे होते हैं, वो कोई पोलराइजेशन के मुद्दे नहीं होते, वो अपनी जनता के लिए मुद्दे उठाते हैं, वो अपने विकास के लिए मुद्दे उठाते हैं। और इस तरह के मुद्दे उठाते हैं कि सत्ता पक्ष को भी सुनना पड़ता है। और सन भी हमने देखा है, अब तो स्पीच लेस कर देते हैं, बोलते हैं उनके मेंबर पार्लियामेंट, मोहिया मित्रा हो या वो जो नई सी लड़की चुन के आई है वो इस तरह है जी। महुआ तो पहले भी थी जी, वो तो पिछली हमारी लोकसभा में नहीं थी। इस बार एक लड़की और उसके साथ आई है जो डिप्टी स्पीकर भी है जी, कल्याण बनर्जी साहब का, ये जो इसके तृणमूल कांग्रेस के जो मेन सचेतक है पार्लियामेंट में, वो भी अच्छा, सब अच्छा होता है। और देखिए हमें ये नहीं है, हमें तो वेलफेयर होता नेशन चाहिए, वेलफेयर होता स्टेट चाहिए। हम तो यही चाहते हैं भाई अमन रहे, अगर कुछ इस तरह की भी चीजें तो अमन से लोग रहे, चैन रहे, सुख रहे। राम राज की हम बात करते थे, उसमें ये नहीं कि पकड़ के किसी को बांध दो या किसी का उसका आप पोलराइजेशन कर दो, ऐसा कुछ होता नहीं था। सब संभाव से रहते थे, छोटे लोग भी रहते थे, बड़े लोग भी रहते थे, राजे भी रहते थे, फकीर भी रहते थे। तो हम उस मुद्दे पर कुछ अपना कमेंट करें तो मेरे लेवल पे अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ना तो मैं कोई दार्शनिक शास्त्री हूँ, ना मैं कोई भविष्य वक्ता हूँ। लेकिन जो सिचुएशन कह रही है उससे मुझे नहीं लगता कि इतनी मंजिल बहुत आसान है जी। मुझे ऐसा शक है कि थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इस तरह से रूटेड करना किसी पार्टी और मेरे लिए अच्छा नहीं है। उसके लिए कमेंट करना हो जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा, मुंह काला करके पूरे हिंदुस्तान में घूमूंगा। अगर बीजेपी नहीं आई तो ये मदन लाल गुप्ता ने लिख के अपना साइन करके आपको दे दिया है, याद रखिएगा। आने वाला चुनाव बीजेपी का भविष्य बनेगा बंगाल जी। सर हम आपकी ये वाली क्लिप 2026 के चुनाव में जरूर चलाएंगे। बिल्कुल। एक बार मदन लाल गुप्ता राष्ट्रीय प्रमुख अखिल भारत हिंदू महासभा आपके इस चैनल पे ऐलान करता है कि इस मुंह को काला करके घूमूंगा। अगर से बीजेपी वहां नहीं आती, हिंदू इतना मरा हुआ नहीं है, हिंदू अब जाग रहा है। कुछ षड्यंत्र हुए पिछली दफा, लोगों ने, हमारे गद्दारों ने हमारे साथ षड्यंत्र किया, हम आ नहीं पाए, लेकिन उस षड्यंत्र का निराकरण होगा और हम आने वाले समय में वहां सत्ता बनाने जा रहे हैं। जय श्री राम,
जय हिंद, राष्ट्र हर महादेव। हर हर महादेव। तो दर्शकों से भी हम लेना चाहेंगे इजाजत। जैसा आप जानते थे, अभी इस वक्त हम बात कर रहे थे जो 6 दिसंबर को आधारशिला रखने की बात की गई थी, उसी पे हम बात कर रहे थे। और इसी पे मदन लाल गुप्ता जी जो कि अखिल भारतीय बंगाल के वोटरों, इस बाबा का मुंह काला मत होने देना, वरना समझूंगा तुम्हारे वंश में, तुम्हारे डीएनए में कहीं ना कहीं खराबी है। जय श्री राम जी। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।